ओम शांति। आज सुनते हैं 16 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे देखो, आज बाबा ने वेदांती बच्ची को याद किया। बच्ची बहुत फर्स्ट क्लास बच्ची थी। बाबा ने कहा जब छोटी थी, कॉलेज पढ़ती थी, हाँ, पेपर में पूछा, एग्ज़ाम में पूछा गीता का भगवान के बारे में। गीता का भगवान लिखा, गीता का भगवान शिव है, हाँ, और उसकी विशेषताएं लिखी, सब कुछ लिखा, तो फिर उसको फेल कर दिया। हाँ, उसको पता था मेरे को फेल करेंगे, तो भी बच्ची ने कहा मैं सच्ची बात जरूर लिखूंगी, तो छोड़ दिया। माँ बाप को कहा नहीं, मैं फिर ये ईश्वरीय सेवा करूंगी। टाइम आएगा याद करेंगे उस बच्ची को, हाँ, कि भाई उसने सच कहा था जब प्रत्यक्षता होगी। आज बाबा ने याद किया वेदांती बच्ची को। बाबा ने कहा बच्ची है बड़ी फर्स्ट क्लास सचमुच। आज अफ्रीका में कितने 50 से अधिक देशों में उन्होंने सेंटर खोल के चला रही है। बाबा की नंबर 1 योगी आत्मा। देखो, फिर बाबा ने कहा आज मुरली में, बच्चे अमर कथा सुनते हो ना, ये है सच्ची सच्ची अमर कथा। अमरपुरी में जाने के लिए तुम सब आत्माएं अब अमरपुरी में जाती हो। अमरपुरी में ले जाने के, अमरपुरी में तुम सब आत्माओं का निवास स्थान बना हुआ है। वहाँ से तुम आत्माएं इस धरती पर फिर आती अपना अपना पार्ट बजाने। आज बाबा ने ड्रामा पे भी कहा, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता रहता है, एक सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से, नित नित नया ड्रामा है। पर ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, होनी को कोई टाल ना सके। हाँ, तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये ड्रामा में भी निश्चय बुद्धि होना चाहिए, संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों को सबसे पहले तो बच्चों को ये पक्का करना है हम आत्मा हैं। ये जितना पक्का करेंगे तो देह अभिमान फिर टूटता जाएगा। हम आत्मा हैं और हम हैं रूहानी पंडे, सबको रास्ता बताने वाले। कौन से पंडे? हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति के रूहानी पंडे। वो होते हैं जिस्मानी पंडे। तो बच्चों को ये पक्का बार बार करना है हम आत्मा हैं और मैं शिव बाप का बच्चा हूँ। ये पक्का करते रहो, तब देह अभिमान टूटेगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हे सर्व के सदगति दाता आओ। उस बाप के सिवाय सर्व का सदगति तो और कोई कर ना सके। इसलिए ऐसे बाप को बच्चे कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। तो बाबा ने कहा प्रदर्शनी म्यूजियम लगाते हो, अच्छी तरह समझाते हो, अनेकों को संदेश देते हो, हाँ, और बहुत सुंदर लिखते हो बच्चे। लिखना चाहिए क्या, गेटवे टू हेवन, क्योंकि वहाँ जो हज़ारों लाखों आते हैं उनको हेवन अर्थात ज्ञान समझेंगे तो सतयुगी दुनिया में एक गेट खुल जाता है उनके लिए। तो बाबा ने कहा तुमको सबको पैगाम देना है, जितना अधिक से अधिक तुम्हें पैगाम देना है। तुम हो पैगंबर के बच्चे, पैगंबर। हाँ, तो बाबा ने कहा सबको रास्ता बताना है, तुम सबको रास्ता बताने वाले हो। बाबा ने कहा माया जो है ना, ये बच्चे, माया ताला बंद कर देती और ये सब भुला देती, बाप को याद करने नहीं देती है। तुम बच्चों को फिर याद करना है। आज बाबा ने कहा बाबा आए हैं पवित्र बनाने के लिए, तुम्हें पवित्र दुनिया में ले जाने के लिए, तो तुमको उसके लिए पवित्र बनना है। हाँ बच्चे, तुम्हें कभी भी किसी बात में फिक्रात नहीं करनी है, हार्ट फेल नहीं होना है किसी बात में, क्या भला कब तक ये करें, कब तक माया का अटैक होता रहे, हार्ट फेल नहीं होना है तुम्हें तो खूब पुरुषार्थ करना है, अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना। तुम्हें श्रीमत मिलती है, किस कारण मिलती है? उच्च पद पाने के लिए। तुम्हें कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो कितना अच्छा बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। उस पुरुषार्थ में कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए।
बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को देखो, चलते चलते कई बच्चे संशय बुद्धि हो जाते हैं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति और निश्चय बुद्धि विजयन्ति। हमें विजय प्राप्त करनी है तो निश्चय पक्का रखना है। तो बच्चे, पवित्रता है मुख्य, बच्चों को पवित्र बनना है। देखो बच्चे, गाया भी जाता है ना, बी होली, बी योगी। पवित्र बनो तो फिर योगी बनोगे। पवित्र बने बिना कैसे योग तुम्हारा लगेगा? इसलिए पवित्र बनना बहुत ज़रूरी है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, ऐसे पांडव जो पंडा, सबको रास्ता दिखाने वाले पांडव हो। तो वो पंडा बन के, पांडव बन के सबको रास्ता दिखाना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें श्रीमत देते हैं पवित्र बनने की। बाबा कहते हैं सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बुलाते हैं, माया के तूफान ज्ञान की बातें भुला देते हैं, लेकिन तुम बच्चों को सारा दिन विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर बच्चे, तुम बच्चों को बाबा कितने अमूल्य ज्ञान रतन देते हैं, उनको धारण कर औरों को कराना है। तो बाबा ने कहा, साथ साथ बाबा ने आज जो हम बच्चों को, तुम हो एडवाइज़र, वाह, तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम रूहानी पंडे, फिर साथ में विशेष बाबा ने आज जो इशारा किया, हम बाप को याद कर। तो बच्चे जन्म जन्मांतर तुम बाप को याद करेंगे ना, पाप विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बच्चे बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, साथ साथ जितना हो उसके टाइम निकाल बाप को याद। बाबा ने इतना तक कह दिया, छुट्टी लेके भी योग करो, स्पेशल योग भट्टी तपस्या, शौक होना चाहिए योग का ना, तभी तो टाइम निकालेगा, नहीं तो कोई टाइम क्यों निकालेगा। बाबा ने कहा भले कोई लखपति हो, करोड़पति हो, बच्चे सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाएंगे। तो अंतम टाइम सामने खड़ा है, इसलिए सब कुछ ख़त्म होना है। जो कुछ तुम इन आँखों से देखते हो ये सब ख़त्म होना है। तो बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे विश्व नगरी से अब तुमको बाबा शिव नगरी में ले जाते हैं। ये विषय विकारों की नगरी है और ऊपर परम धाम वो है शिव नगरी। उसे अमरपुरी कहो, शांति धाम कहो, परम धाम कहो, शिव नगरी कहो, बात तो एक ही है। फिर बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया को भी अमरपुरी कहेंगे, क्योंकि स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। इस नॉलेज से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। भविष्य उच्च पद पाना चाहते हो तो बच्चे अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा स्वर्ग की दुनिया में जाने के लिए बाबा पुरुषार्थ कराता है तुम बच्चों को। तो बच्चे इस पुरुषार्थ में बार बार बच्चे माँ में कम याद करो। देखो बच्चे ऊपर यादगार भी बना हुआ है, कुमारी कन्या का भी बना हुआ है, अधर कुमारी का भी बना हुआ है, सब यादगार यहाँ के हैं बच्चे तुम्हारे। तो इन यादगार को भी ध्यान में रखना है। बाबा ने कहा कभी भी बच्चे नशा चढ़ना चाहिए कि यादगार है। बाबा ने कहा गरीबों को दान करना अच्छा है, ज्ञान से जो गरीब है। बाकी उन्होंने, बाबा का चाचा था मूल चंद, वो रोज़ बाबा ने उसकी स्टोरी सुनाई, सिंध में रोज़ दान करता था, दान किए बिना नाश्ता नहीं करता। तुम बच्चों को भी ज्ञान रतन बांटे बिना नाश्ता नहीं करना। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा, क्या बरो, बाबा ने कहा सहज निरंतर योगी, सहज योगी भवा। हर संबंध का बाबा से अनुभव करो, हर संबंध से प्राप्तियों का अनुभव करो, हर संबंध से भगवान का मुझे सहयोग मिल रहा है उसका अनुभव करो। उससे क्या होगा, निरंतर योगी और सहज योगी बन जाएंगे। है ना, हर संबंध जैसा समय वैसा स्वरूप, संबंध का अनुभव जरूर करो, तभी निरंतर योगी सहज योगी बनेंगे। नहीं तो योग बड़ा मुश्किल लगेगा और फिर मुश्किल नहीं बड़ा आसान बन जाएगा। फिर आज की मुरली में स्लोगन था सर्व शक्तियों से संपन्न बनना, यही ब्राह्मण जीवन का सच्चा स्वरूप है। सब शक्तियाँ, शयन शक्ति भी
समाने की शक्ति भी, सारी शक्तियाँ हमारे अंदर उतरी हुई हों, सर्व शक्तियों से संपन्न बनना, यही ब्राह्मण जीवन का सच्चा स्वरूप है। बाबा व्यक्ति शरदा तपस्वी रूप बन के ज्वालामुखी योग करो। ज्वालामुखी योग से ऑटोमेटिकली लगन की अगन प्रज्वलित होगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।